हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाला हूं जो कि है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ये शील्डिंग इफेक्ट के नाम से ही या स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से ही पूछा जाता है, लेकिन ये इनर सेल के वजह से होता है, इसीलिए इसका पूरा नाम शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज छोटा हुआ या आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई है। कुछ मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के सेक्शन में देख सकते हैं। अब तो एमसीक्यू आने लगे हैं तो फिर उसमें स्टेटमेंट दे देंगे, रीजन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इनर सेल्स इसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। अब देखिए, सबसे पहले तो कुछ सेल्स के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये सेल्स हैं, तो इसको कहा जाता है आउटर मोस्ट सेल। ये आपको पता है, आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल, ठीक है। और इसके जस्ट अंदर वाली सेल, इसको कहा जाता है पेनल्टीमेट सेल, मेट सेल। और उसके और अंदर वाली सेल को कहा जाएगा एंटी पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि इन दोनों को जनरल वे में इनर सेल कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात कि तीन जो सेल हैं उसमें किस तरीके से हम अलग अलग करते हैं। अब देखिए, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट के शुरुआत में मैं वो चीज़ बताऊंगा जिसमें स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और किस में ये होगा। अब देखिए, जैसे कि ये एक केस है, इसमें क्या होगा कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ये है इनर सेल इलेक्ट्रॉन। अब जो न्यूक्लियस है हमारा, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली अट्रैक्ट तो वो सारे इलेक्ट्रॉन को करता है, लेकिन हम जब आयनाइजेशन की बात करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है, तो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कितना है। अगर ज़्यादा हुआ तो वो आसानी से रिमूव नहीं होगा, कम हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी होगी और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। वहीं पर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पास में आ जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम ज़्यादातर अट्रैक्शन फोर्स की बात करेंगे तो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में करेंगे। वैसे अट्रैक्शन फोर्स तो न्यूक्लियस का सभी इलेक्ट्रॉन पर एग्जर्ट होता है। अब देखिए, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये इस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अब आप एक बात समझ लीजिए कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट किया जाएगा बाय न्यूक्लियर चार्ज, मींस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उससे वो अट्रैक्ट किया जाएगा और इनर सेल से वो रिपेल किया जाएगा, क्योंकि इनर सेल इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए उसमें रिपल्सन होगा। अब देखिए, जैसे कि यहां पर मैंने एक ही सेल बनाई तो इसमें तो किसी तरीके का कोई रिपल्सन नहीं है, इसमें तो अट्रैक्शन फोर्स ही होगा। किसके बीच में, ये न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है एग्जैक्टली, वो मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है जो इनर सेल है जिस क्वांटिटी में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं उसको कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। मींस जो भी रिपल्सिव फोर्स
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनर सेल की वजह से एक्सपीरियंस करता है उसको स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कहा जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाए तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये यहां पर जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएं, जैसे कि हम कर देते हैं ये यहां पर 2 सेल कर देते हैं, तो इसके केस में क्या होगा कि जो इनर सेल हैं वो ज़्यादा है तो वो स्ट्रांगली रिपेल करेंगे आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए हम कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है और साइज बढ़ गया है। ठीक है, क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली 2 टाइप के फोर्स को एक्सर्ट करता है, 2 टाइप के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। एक फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स और वो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और इसके बीच में होगा, और दूसरा होता है रिपल्सिव फोर्स जो कि इनर इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में होगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स ये है इन दोनों के बीच में, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के बीच में है और अट्रैक्शन फोर्स इसके और इसके बीच में है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि एक ऑब्जेक्ट को 2 लोग खींच रहे हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट को एक बंदा ज़्यादा स्ट्रांगली खींचता है तो सिंपल सी बात है वो ऑब्जेक्ट उसके तरफ हो जाएगा। अगर दोनों बंदे उस ऑब्जेक्ट को सिमिलर फोर्स से खींच रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट एज इट इज एक ही पोजीशन में रहेगा। तो यहाँ पर भी एक बात आती है कि अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो शील्डिंग इफेक्ट, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा और शील्डिंग इफेक्ट कम तो साइज छोटा हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है और शील्डिंग इफेक्ट यानी रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो साइज बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है ZEFF यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। देखिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मतलब है स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब कितने अमाउंट में रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट किए जा रहे हैं इनर सेल से, उसी को हम क्वांटिटिवली स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट से ही अंदाजा लगाया जाता है। तो यहां पर क्या निकल के आया कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो कि एक्चुअल में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में है, क्योंकि ये तो न्यूक्लियर चार्ज टोटल है जिसके अपोजिट में ये स्क्रीनिंग इफेक्ट यूज हो रहा है, इफेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा है। तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से कुछ जो अपोजिट फोर्स हैं यानी रिपल्सिव फोर्स हैं वो माइनस कर दिए जाएंगे तो आपको मिलेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये वही चार्ज है जो एक्चुअल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में है। ठीक है, मैं अब इसको समराइज कर देता हूं। यहां पर अब देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी चार्ज होता है वो है टोटल न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन कुछ अपोजिट फोर्स जिसको रिपल्सिव फोर्स कहेंगे वो एक्सर्ट होते हैं किस पर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, जिसको कहा जाता है शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तभी इसका नाम है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट एक टाइप का रिपल्सिव फोर्स है जो कि इनर सेल से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर एक्सर्ट किया जाता है, यानी पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट सेल आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पर जो भी रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करती हैं उसी को शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। जब शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट मींस रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय इनर सेल्स ज़्यादा होता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिससे सेल जो होगी वो एक्सपेंड हो जाएगी, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा और जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये।
बहुत आसानी से आसान लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया कि शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।